आज हम देख रहे हैं काल। काल में काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर हर एक काल के 3 उप प्रकार होते हैं। आज केवल हम वर्तमान काल के 3 उप प्रकार देखने वाले हैं। वर्तमान काल का पहला उप प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो आज केवल हम उदाहरण देखते समय सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में सबसे पहले उसकी परिभाषा भी देखना बेहद जरूरी है। कार्य का वर्तमान समय में होना सूचित हो, कार्य का वर्तमान समय में होना सूचित हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर जिसका उदाहरण है वह कहता है, यानी क्रिया कभी भी यहाँ पर आरंभ हो सकती है, क्रिया कभी भी आरंभ हो सकती है। राजा की रक्षा उसके नौकर जाकर करते हैं, मेरी ही तलाश होती है। यहाँ पर क्रिया आप अंत में है तो देखा ही है, क्रिया अंत में है, इसके साथ साथ कहता, करते, होती, यानी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य पहचानने के लिए यह बेहद जरूरी है। उसके बाद छात्रों दूसरा उप प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित हो, कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया शुरू है, यानी क्रिया क्या है, शुरू है। तो उसके उदाहरण भी हम देखते हैं छात्रों। उसका जवाब लिख रहा हूं। दूसरा उदाहरण गाड़ी तो ठीक चल रही है। तीसरा उदाहरण बच्चे कह रहे हैं। यहां पर तीनों जगह पर आपको पता चला है कि क्रिया शुरू है, इसीलिए यह उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल के। और तीसरा उप प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। कार्य अभी अभी वर्तमान समय में ही कार्य का पूर्ण होना सूचित हो, वर्तमान समय में ही कार्य का पूर्ण होना सूचित हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसका उदाहरण भी देखो छात्रों कैसा है। नीलू दाना चुगने गई है, यानी अभी अभी पूर्ण लेकिन वर्तमान काल में है अंत में। दूसरा, मैंने आपसे वादा किया है, क्रिया तो है लेकिन क्रिया कैसे यहां पर वाक्य में आई है वह भी देखना बेहद जरूरी है। सबने एक स्वर में उत्तर दिए हैं। यहां पर हमने वाक्य देखो, एक स्त्रीलिंग लिया है, एक यहाँ पर पुल्लिंग लिया है और एक यहाँ पर बहुवचन वाक्य लिया है। यानी हर एक वाक्य यहाँ पर देखते समय आपको वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल 3 प्रकार के उदाहरणों से हमें निश्चित यह पता चलता है कि सामान्य वर्तमान काल में वाक्य किस प्रकार होता है, क्रिया किस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त होती है, पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया कैसे प्रयुक्त होती है, पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया कैसे प्रयुक्त होती है। ये सभी बातें निश्चित ही आपको यहाँ पर वर्तमान काल के आज उप प्रकार में समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।